वेद अपौरुषेय ग्रंथ है। वेद की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद जो हैं, इन वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, न किसी महर्षि ने की। यहां तक कि स्वयं भगवान ने भी वेद की रचना नहीं की। यही सनातन धर्म का सिद्धांत है। वेद अनादि और अपौरुषेय है। जब से भगवान है तब से वेद है। दुनिया के बाकी जितने संप्रदाय हैं, लोग उनको धर्म कहते हैं, मैं संप्रदाय कहता हूं, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है दुनिया में। क्यों ले? धर्म जैसे सृष्टि सनातन है, सृष्टि का नियामक परमात्मा सनातन है, सृष्टि में पैदा होने वाले ये जीव सनातन है, सृष्टि में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो प्रकृति के तत्व हैं वो अनादि हैं, सनातन है। उसी प्रकार इनका नियमन करने के लिए जो धर्म है वह धर्म भी सनातन है, अनादि। और जब परमात्मा सनातन, जीव सनातन, प्रकृति सनातन, प्रकृति का नियामक धर्म सनातन, तो उस धर्म का व्याख्यान करने वाले चारों वेद भी सनातन और अनादि। यही सिद्धांत है। वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की। इसीलिए दुनिया में सभी ग्रंथों के लेखक का नाम पता है लोगों को, लेकिन वेद का लेखक कौन है आज तक दुनिया के किसी इतिहासकार को पता नहीं। बाइबल किसी ने लिखा, कुरान किसी ने लिखा, और भी जितने संप्रदाय के धर्म के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को लोगों ने लिखा, लेकिन वेद को किसने लिखा आज तक किसी को पता नहीं। वेद का कोई रचयिता ही नहीं है। अनादिकाल से वेद पठन पाठन में चलता चला आया है। इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष की रचना नहीं। और वह अपौरुषेय वेद है क्या? बोले वो अनंत शब्द राशि जो परमात्मा का श्वास भूत है। भगवान की जो श्वास है वही वेद है। यस्य निश्वसितम वेदाः, आचार्य सायण कहते हैं कि यस्य निश्वसितम वेदाः, परमात्मा का जो निश्वास है, प्रश्वास है, वही वेद है। हम आप जैसे सांस लेते हैं तो सांस में वायु का जो आगमन और निर्गमन होता है, उस वायु के आगमन निर्गमन में एक जो सूक्ष्म ध्वनि है, उसी प्रकार परमात्मा के श्वसन क्रिया में जो सूक्ष्म ध्वनि है, वह ध्वनि वही अनंत शब्द राशि चारों वेद है। यस्य निश्वसितम वेदाः, जैसे हम, जब से हम हैं तब से हमारी सांस है। अगर कोई पूछे भाई हमारी सांस कब से, तो यही उत्तर देंगे जब से हम हैं तब से हमारी सांस है। और कोई पूछे आप कब से हैं, तो आप यही कहेंगे जब से हमारी सांस है तब से हम हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। सांस के बिना हम नहीं और हमारे बिना सांस नहीं। उसी प्रकार परमात्मा का श्वास भूत जो वेद है, जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। भगवान अनादि है, इसलिए वेद भी अनादि है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत को न समझने के कारण आजकल के मूर्ख इतिहासकार पन्ने गोद डालते हैं, सैकड़ों पन्ने लिख डालते हैं। ईसा से इतने हजार वर्ष पहले वैदिक काल था, फिर इस काल में ये वेद लिखा गया, ये लिखा गया। तुम्हारे बाप भी नहीं पता लगा पाएंगे वेद किसने लिखा। वेद अनादि और नित्य है। ये सनातन सिद्धांत। और इस सिद्धांत को न जानने के कारण तथा कथित पढ़े लिखे सनातन धर्मावलंबी हिंदू लोग भी ये राग अलापने लगते हैं कि वेद फला काल में लिखा गया, ये वैदिक काल था, वैदिक काल से पहले पूर्व वैदिक काल था, उसके पहले अनादि मानव लोग थे, और वो लोग सब वनमानुष थे, जंगल में रहते थे, सभ्यता नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। इतनी बड़ी कल्पना का आडंबर शिक्षा के माध्यम से हमारी खोपड़ी में भर दिया जाता है, जिस कारण से हमें अपने सनातन धर्म के मूल सिद्धांत में ही संदेह पैदा होगा। बंधुओं, वेद अनादि और नित्य हैं। और ये सृष्टि की विकासवाद की कल्पना जो आज पढ़ाई जाती है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में, वह केवल सनातन धर्मियों को अपने मूल धर्म की नित्यता में जो विश्वास है वो विश्वास कम हो जाए, इसलिए ऐसी शिक्षा पद्धति लाई गई लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और दुर्भाग्य भारतवर्ष का कि आज तक उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को किसी व्यक्ति ने बदलने की कोशिश नहीं। आज भी उसी पैटर्न पर लोग चल रहे हैं और वही पढ़ करके लोग भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा कभी कोई काल नहीं था कि लोग जंगल में आदि मानव थे। पढ़ाते हैं कि जंगल में थे, सब बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। यही विकास हुआ है। आधुनिक शिक्षा को पढ़ करके लोग अपने पूर्वज को बंदर सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बंदर की औलाद हैं। पहले से सिद्ध है
कि हम परमात्मा की संतान हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, वेद कहता है हम उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं, और ब्रह्मा के द्वारा विलक्षण सृष्टि उत्पन्न हुई, उस सृष्टि के हम मानव हैं। और आज हम पढ़ करके क्या कह रहे हैं कि हम बंदर की संतान, हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या कल्पना है महाराज, हम बंदर की संतान है, हमारे पूर्वज बंदर थे, जंगल में रहते थे, उनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई, वो आदमी हो गए। क्या सिद्धांत, पूछो उनसे पूंछ कैसे घिस गई। कुत्ते की पूंछ आज तक नहीं घिसी सृष्टि में, गाय की पूंछ नहीं घिसी, भैंस की पूंछ नहीं घिसी, तो आदमी की ही पूंछ क्यों घिस गई? इस क्यों का उत्तर लॉर्ड मैकाले के बाप भी नहीं दे सकते, डार्विन का बाप भी इसका उत्तर नहीं दे सकता जो विकासवादी है। क्यों पूंछ घिस गई, इसका क्या उत्तर दो? तो कहते हैं उसकी उपयोगिता नहीं थी। यही ना पढ़ाते हैं हम लोगों ने भी, वही पढ़ा, उसकी उपयोगिता नहीं थी इसलिए पूंछ खत्म हो गई। अरे भाई, जिस चीज की उपयोगिता नहीं होती वो खत्म नहीं हो जाती, ऐसा कुछ नहीं। कुत्ते की पूंछ की उपयोगिता लोगों ने नहीं समझी, और विदेशी लोग कुत्ते की पूंछ आज भी काटते हैं, लेकिन नया कुत्ता पैदा होता है तो उसकी पूंछ पैदा हो जाती है। गाय की सींग की उपयोगिता लोग नहीं समझते हैं, गाय की सींग को दाग देते हैं, लेकिन फिर उसका जो बच्चा पैदा होगा उसको सींग हो जाती है। तो आदमी की ही पूंछ क्यों घिस गई, इसका उत्तर कौन देगा? लेकिन पढ़ लिया है तो वही रट करके लकीर के फकीर बने हुए चिल्ला रहे हैं। कहते हैं भाषाओं का विकास हुआ, पहले लोग बोल नहीं पाते थे। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इन बातों को जब समझेंगे तभी सनातन धर्म की मूल बातों को आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसके ठीक विपरीत सनातन धर्म की बातें जो आज हमारे मस्तिष्क में पहले से कचरा भर दिया गया है, उस कचरे को निकालना पड़ेगा, तब ये परमात्मा की कथा रूपी गंगा, ये कथा रूपी तत्व आपके हृदय में और मस्तिष्क में स्थापित होगा। कहते पहले भाषा भी नहीं थी, सब जंगली लोग थे, बोल नहीं पाते थे, भाषा का विकास हुआ। और कैसे विकास हुआ? बोले लोगों ने आपस में वस्तुओं के व्यवहार के लिए वस्तुओं का नामकरण किया और फिर भाषा विकास में आई। जब कोई भाषा नहीं थी तो प्रारंभ में जब भाषा का विकास हुआ होगा तो ये कैसे बताया गया कि इस पेड़ का नाम आम है, इस पेड़ का नाम इमली है? इस बात को किस भाषा में सिखाया था उन्होंने? प्रश्न तो ये होगा। जब कोई भाषा दुनिया में नहीं थी और सर्वप्रथम भाषा बनी, मनुष्यों ने व्यवहार के लिए भाषा का विकास किया, तो एक एक वस्तु का नामकरण किया, तो प्रश्न ये है कि सामने वाले को उसने किस भाषा में बताया कि तुम इसको आम समझो, इसको इमली समझो, इसको अमरूद समझो? वो कौन सी भाषा थी? बिना भाषा के, बिना अभिव्यक्ति के किसी वस्तु का नामकरण कैसे किया जा सकता? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। और उसका उत्तर यही है कि हमारे यहां सब कुछ अनादि है, भाषा भी अनादि है। सर्वप्रथम शब्द के द्वारा ही सृष्टि की शुरुआत होती है। भगवान नारायण परमात्मा क्षीर सागर में शयन करते हैं और परमात्मा शयन से जब उठते हैं उनकी निद्रा पूर्ण होती है, योग माया उनकी निद्रा का त्याग करती है। भगवान नारायण उठ करके सबसे पहले बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। यह उनका संकल्प जो शब्द है, यही शब्द सृष्टि का मूल बनता है। और फिर भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा को भी शब्द का ज्ञान भगवान ही प्रदान करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। यही भागवत का पहला श्लोक, यहीं से भागवत की शुरुआत होती। तो ब्रह्मा जी महाराज को भी संपूर्ण ज्ञान सबसे पहले भगवान देते हैं, भाषा का ज्ञान कराते हैं। क्योंकि भाषा कौन सिखाता? हम। आप भाषा किससे सीखते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप भाषा किससे सीखते हैं तो आप क्या कहें? किताब से, पोथी से? नहीं, माँ बाप से। पैदा होने के बाद व्यक्ति भाषा का ज्ञान अपने माँ बाप से सीखता है, दूसरा कोई नहीं सिखाता। उसके पास रहने वाले जो उसके अभिभावक होते हैं, उन माता पिता के शब्दों को सुनकर के भी वह शब्द को बोलना सीखता है। जब तक शब्द को सुना नहीं जाएगा तब तक शब्द को कोई बोल नहीं सकता। ये परंपरा है शब्द की, ये शब्द विज्ञान है। बिना शब्द को सुने कोई शब्द बोल नहीं सकता। इसीलिए किसी के घर में बच्चा पैदा हो और उस बच्चे के सामने कोई कभी बोले ना, उस बच्चे के सामने कभी कोई बात न करे, तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। इसीलिए बहरे बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात गूंगे होते हैं, जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। क्यों? बोले सुन नहीं पाते, इसलिए बोल नहीं पाते। तो शब्द के लिए सबसे पहले श्रवण की आवश्यकता है, श्रवण के बाद ही शब्दोच्चारण की विधा शुरू होती। तो भगवान अनादि है, इसलिए अनादि परमात्मा ने ब्रह्मा जी को शब्द का ज्ञान कराया, बोलना सिखाया, सारा ज्ञान उनको दे दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और वो भाषा कौन थी? बोले वो भाषा विश्व की समस्त भाषाओं की अम्मा, जिसको संस्कृत भाषा कहते हैं, जो देव भाषा है, यही अनादि भाषा है। यह व्यवहार अनादिकाल से चला आया। और फिर ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक प्रकार की यह सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए सिद्धांत यह है कि सृष्टि में विकासवाद नहीं है,
आज विकासवाद की बात होती है। सृष्टि में विकासवाद है, लेकिन सृष्टि में कहीं विकासवाद नहीं, सृष्टि में ह्रासवाद है। सृष्टि विकास की ओर नहीं जाती, सृष्टि सदा ह्रास की ओर जाती। ये थोड़ी चीजों का परिवर्तन और नए नए उत्पादन को हम विकास मानते हैं, ये अलग बात है, ये आंशिक विकास है। सृष्टि कभी विकासोन्मुख नहीं होती, सृष्टि सदा ह्रासोन्मुख होती। कोई चीज आप बनाओ, जिस दिन वो वस्तु बनकर के तैयार होती है उस दिन वो अपने पूर्ण अवस्था में होती, दूसरे दिन वो कम हो जाती, तीसरे दिन और घटती है और एक दिन उसका नाश हो जाता है। उसी प्रकार कोई भी उत्पन्न होने वाली वस्तु विकासोन्मुख होती है, ओ ह्रासोन्मुख होती है, विकासोन्मुख नहीं होती। तो ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि पूर्व में जो थी वो बहुत विकसित थी। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से लोगों को पैदा किया, उनके पुत्रों ने अपने संकल्प से लोगों को पैदा किया। उसके बाद ह्रास होने लगा, फिर एक दूसरे के संबंध से, स्त्री पुरुष के संबंध से सृष्टि पैदा होने लगी। उसके बाद उनकी आयु घटने लगी, उनके ज्ञान विज्ञान कम हो गए और करते करते सृष्टि ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है उसका विकास घटता जाता है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। हम सृष्टि को विकासोन्मुख नहीं मानते, हम सृष्टि को ह्रासोन्मुख मानते। आज से 500 वर्ष पहले लोगों में जो क्षमता थी आज नहीं। हजारों वर्ष पहले लोगों के अंदर जो बुद्धि वैदुष्य था, जो बुद्धि की क्षमता थी, वो आज नहीं है। क्यों? बोले धीरे धीरे हम ह्रास की ओर जा रहे। तो सृष्टि भगवान से हुई और सृष्टि का नियामक जो धर्म है वो धर्म सनातन है, और उस धर्म की व्याख्या करने वाले 4 वेद जो हैं वो सनातन। वेद क्या है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अनंत अनंत सृष्टि जो है, अनंत सृष्टि का जो प्रोजेक्ट परमात्मा का है, इस प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो फाइल ही वेद है, जो सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा को प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी महाराज उसी के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो महाराज 4 वेद यही सनातन धर्म के मूल हैं। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। 4 वेद ये सनातन धर्म के मूल हैं। वेदात् धर्मो ही निर्बभौ, वेद जो कहता है वही धर्म है, और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वही अधर्म है। धर्म अधर्म न हमारी बुद्धि का विषय है, न आपकी बुद्धि का विषय है। वेद जो कहता है कि ये करना धर्म है वही धर्म है, उसमें कहीं किसी की बुद्धि का प्रवेश नहीं। आगे कथा आएगी, मैं बताऊंगा कि स्वयं भगवान भी आकर के अगर वेद के विपरीत बतावें, स्वयं भगवान आकर के कहें कि ये धर्म है, और जो बात भगवान कह रहे हो वो बात वेदों के विपरीत हो, तो भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वेद के विपरीत धर्म भगवान के द्वारा भी स्थापित हो तो वो मान्य नहीं है। धर्म में केवल वेद प्रमाण। वेद के विपरीत भगवान भी बोले तो भगवान की बात प्रमाण नहीं होती, क्योंकि सनातन वेद जो कहते हैं वही धर्म। और इसका उदाहरण भी मैं आपको दूं। भगवान बुद्ध भगवान है ना, 24 अवतार में भगवान बुद्ध को भी गिना जाता है, लेकिन बुद्ध का उपदेश हम नहीं मानते, बुद्ध को अवतार मानते हैं। इतने सनातन धर्म यहां बैठे हुए, किसी के घर में बुद्ध की जयंती मनाई जाती हो तो हमको बताओ, बुद्ध भगवान की कथा किसी के घर में होती हो तो बताओ, बुद्ध भगवान के नाम पर कोई व्रत करते हो तो बताओ। कितने व्रत हैं हमारे सनातन धर्म में, कजरी, तीज, करवा चौथ, नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी, लेकिन बुद्ध के नाम पर कोई उत्सव हमारे सनातन धर्म में नहीं होता, जबकि बुद्ध को हम भगवान मानते हैं। बुद्ध की लिखी हुई कोई किताब, कोई स्तोत्र, कोई ग्रंथ हमारे यहां नहीं पढ़ा जाता। हम सनातन धर्मी कितने देवी देवता की पूजा करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है सनातन धर्म में, लेकिन किसी सनातन धर्मी के घर में बुद्ध भगवान की मूर्ति पूजा तो नहीं होती। ना हम बुद्ध का मंदिर बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? कभी इस पे विचार किया? करोड़ों करोड़ों हम सनातन धर्मी लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं, संकल्प करते हैं, पूजा में तो कहते हैं, उनका नाम लेते हैं। बौद्धावतारे कलयुगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे परिधावी नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने सरदत्तौ, ऐसा संकल्प करते हैं। बुद्धावतार को अवतार मानते हैं कि बुद्धावतार हो चुका है और उसके बाद का काल चल रहा है, जो काल गणना करते हैं, लेकिन कभी बुद्ध की पूजा नहीं करते, न बुद्ध का कोई उत्सव मनाते। ये बात अलग है कि आजकल हमारे सनातन धर्म के कुछ लोग, उनको बरगला करके लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बौद्धिस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा करके। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे यहां आज तक बुद्ध की पूजा क्यों नहीं हुई, इस पे लोगों ने विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबकि बुद्ध ने तो कहा अहिंसा परमो धर्म, अच्छी बात कही,
लेकिन बुद्ध की पूजा हम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि बुद्ध भगवान के अवतार तो हैं, लेकिन बुद्ध का जो उपदेश है वो वेद विरुद्ध है। वेदों में जो कहा गया उसके विपरीत बुद्ध ने कहा, इसलिए बुद्ध की वाणी को हमने त्याग दिया और ऐसे बुद्ध को भी हमने त्याग दिया। जिस भारतवर्ष में बुद्ध का अवतार हुआ उस भारतवर्ष में बुद्ध की पूजा नहीं हुई। विदेश के लोगों ने उन्हें माना, ये मैं मानता हूं, लेकिन भारत के उन धर्मावलंबियों ने, सनातन धर्मियों ने उन बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका सिद्धांत वेद विरुद्ध था। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी दोहावली में कहते हैं कि अतुलित महिमा वेद की, तुलसी किए विचार। तुलसीदास जी कहते हैं वेद की कितनी महिमा है। क्या महिमा है? बोले जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। वेद की निंदा करने का परिणाम की बुद्ध की भी निंदा हो गई और इस देश से बुद्ध का पलायन हो गया। ये सनातन धर्म वैदिक सिद्धांत है और वेदों के द्वारा प्रवर्तित मार्ग है। और उन्हीं चारों वेदों में जो रहस्य है, जो धर्म का विषय है, उन्हीं धर्म के विषयों को ज्ञान विज्ञान भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ, इन पुरुषार्थों को प्राप्ति करने का साधन, इनको प्राप्त करने वाले अधिकारी, इन सारे विषयों का निरूपण जो वेदों में है, उन्हीं विषयों को वेद व्यास जी ने पुराण के रूप में प्रस्तुत किया। एक प्रकार से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 18 पुराण चारों वेद की व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंढे। इतिहास पुराण के द्वारा वेद का उपबिंबन किया जाता है, वेद की व्याख्या की जाती है, वेद का विस्तार किया जाता है। तो वेदों के रहस्य को ही श्री वेद व्यास जी ने पुराण के रूप में प्रस्तुत किया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। जो लोग नहीं जानते हो कहते हैं वेद किसने बनाया? बोले वेद व्यास ने बनाया। क्यों बनाया? बोले उनका नाम है वेद व्यास, इसलिए लगता है कि उन्होंने वेद बनाया। लेकिन बंधुओं, वेद व्यास का मतलब होता है वेद का व्यास। व्यास माने विस्तार करने वाला, जो उसका विस्तार करता है उसका नाम व्यास। जैसे कथा की गद्दी पर बैठ करके जो कथा सुनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कहते हैं कथा व्यास, ये नहीं करते? तो कथा व्यास का मतलब क्या? वो कथा बनाते हैं? बोले बनाते नहीं, जो कथा पहले से बनी बनाई है उसी को अपने शब्दों में कह करके आपको समझाते हैं। उसी प्रकार वेदों में जो लिखा है उन वेदों को अपने शब्दों में उन्होंने समझाया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास। उनका असली नाम क्या है? वेद व्यास का असली नाम है कृष्ण। वेद व्यास जी का असली नाम जो है वो कृष्ण है। राम और कृष्ण ये दो नाम ऐसे हैं कि इस नाम से भगवान के कई अवतार हुए। राम नाम से भगवान के 3 अवतार और कृष्ण नाम से भगवान के 2 अवतार। राम नाम से 3 अवतार, बोले एक राम वो जमदग्नि नंदन राम, जिनको हम कहते हैं परशुराम, उनका भी नाम राम है। ये तो परशुराम इसलिए कहते हैं कि कहीं लोगों को भ्रम न हो जाए कि दशरथ राम के विषय में बात कर रहे हैं कि दूसरे राम के विषय में, इसलिए उनके नाम के आगे लगा दिया परशु। तो परशुराम। और तीसरे राम कौन है? बोले तीसरे राम हैं रोहिणी के पुत्र, वसुदेव जी के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता, उनका भी नाम राम है, जिनको हम लोग कहते हैं बलराम। नाम राम ही है। भागवत में प्रसंग आएगा जब गर्ग जी ने उनका नामकरण किया, तो गर्ग जी नामकरण करते हुए कहते हैं कि आख्यास्यते राम इति, यही ना कहा, आख्यास्यते राम इति, इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात बलम विदुहु, ये अत्यंत बलशाली होंगे इसलिए इनका नाम बल भी होगा। तो रोहिणी नंदन का नाम है राम, पहला नाम, और फिर दूसरा नाम बल है। इसीलिए आप 18 पुराण पढ़ लो। 18 पुराण में रोहिणी के पुत्र जिनको हम लोग बलराम जी कहते हैं, उनका ये बलराम नाम 18 पुराण में कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब मिलेगा तो राम मिलेगा या तो बल मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। केवल हम लोग समझने के लिए उनको बलराम कहते हैं। जहां कहीं भी कहा जाएगा तो उनको राम ही कहा जाता है, और या तो बल कहा जाता है या बलदेव कहा जाता है, लेकिन बलराम ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहां तक मैंने देखा। तो कहने का भाव कि एक राम जमदग्नि नंदन राम और दूसरे राम त्रेता में श्री दशरथ नंदन राम, ये भी भगवान के अवतार, और द्वापर में रोहिणी नंदन राम। तो राम नाम से भगवान के 3 अवतार और कृष्ण नाम से बोले 2 अवतार। एक वेद व्यास जी का नाम कृष्ण है और एक जगत प्रसिद्ध कृष्ण जिनकी कथा सुनने के लिए हम लोग यहां पर बैठे, वो भगवान कृष्ण। तो वेद व्यास जी का भी असली नाम कृष्ण है। द्वीप में पैदा हुए इसलिए इनका नाम द्वैपायन है, और पूरा नाम कहा जाए तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये उनका पूरा नाम।
नाम कृष्ण, द्वीप में रहने के कारण द्वैपायन, और वेद का विस्तार किया इसलिए वेद व्यास। तो भगवान नारायण ही वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर 18 पुराणों का प्रणयन करते हैं और महाभारत की रचना करते हैं द्वापर युग में। यह कार्य द्वापर में होता है। क्यों? बोले कलयुग आने वाला है। कलयुग के प्रारंभ में और द्वापर के अंतिम काल में भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर पुराणों की रचना करते हैं। कारण यह है कि पुराणों की आवश्यकता कलयुग में ही होती है विशेष रूप से, क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग स्वाध्याय और अध्ययन के द्वारा अपनी धर्मनिष्ठा को बचाए रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण के लोग गुरुकुल में जाकर के वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उन्हें धर्म का वेदों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग आने पर लोग धीरे धीरे कर्महीन हो जाते हैं। कर्महीनता उनको वेदों से विमुख कर देती है। कलयुग का प्रभाव कि व्यक्ति वेद से विमुख होता चला जाता है और इसीलिए धर्म का उसे ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। आज कितने लोग हैं आप विचार करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण के लोग यहां बैठे होंगे, चतुर्थ वर्ण के लोग भी बैठे होंगे, लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जिनको वेदों का ज्ञान होगा? कितने ब्राह्मण वेद पढ़े होंगे? जबकि शास्त्र का वचन है कि ब्राह्मण का जन्म ही वेद पढ़ने के लिए होता है और किसी काम के लिए नहीं होता। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। वेद का अभ्यास करना, वेदों का अध्ययन करना, यही ब्राह्मण का सबसे बड़ा तप है। कितने ब्राह्मण हैं जो आज वेद पढ़ रहे हैं? संध्या वंदन तक उनको नहीं मालूम, संध्या कैसे किया जाता है यह भी उन्हें नहीं मालूम, यज्ञोपवीत धारण के मंत्र तक उनको याद नहीं। कहने के लिए कि हम तिवारी जी हैं, हम शुक्ला जी हैं, हम पांडे जी हैं, हम उपाध्याय हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, लेकिन कितने लोगों को इसका ज्ञान है? इतने से आप अंदाजा लगा लें कि वेद की प्रारंभिक चीजें जो हैं, जो सामान्य ज्ञान है, संध्या वंदन करना, यज्ञोपवीतादि विधि से धारण करना, इतने का भी ज्ञान लोगों को नहीं है। अब वेदों में लिखे हुए धर्म को कैसे वो समझें? पढ़े तब ना समझें, पढ़ने का मौका नहीं, न वो परंपराएं अब रही, न उतना त्याग लोगों के अंदर है। तो ये कलयुग में होगा जो हो रहा है, ये भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान कृपा करके द्वापर युग में इन पुराणों की रचना करते हैं कि कम से कम पुराण के माध्यम से, कथा के माध्यम से सुन करके लोगों को धर्म का बोध हो जाए। किस प्रकार से? बोले ये मीठी दवा है। जैसे कड़वी दवा आयुर्वेद की घोंट करके पीस करके पियाओ तो व्यक्ति को उल्टी हो जाए, पी नहीं सकता, कहेगा तीता लगे। तब दूसरी दवा विकसित की गई जिसका नाम होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है? बोले उसी दवा का रस निकाल करके और मीठी गोली में मिला करके दिया तो दिन भर हर 2 घंटे पे 2 गोली मुंह में डालते रहो, चूसते रहो। उसी प्रकार से भगवान वेद व्यास ने वेदों के तत्व को निकाल करके सूक्ष्म रूप में कथा की गोली बना करके, उस कथा की गोली में वो दवा डाल करके लोगों को देने का ये क्रम चालू किया। इसी का नाम 18 पुराण है। 18 पुराण के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से धर्म के रहस्य का बोध हो जाए, सामान्य लोग भी सुन करके समझ सकें कि धर्म क्या है। इसीलिए पुराण की रचना वेद व्यास जी करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ये कार्य द्वापर युग के अंत में करते हैं। महाभारत और 17 पुराण लिखने के बाद श्री वेद व्यास जी ने अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ये उनकी अंतिम रचना है। इसके बाद वेद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। और ये लिखा कहां पर? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी प्रवाहित होती हैं, वहीं सरस्वती के तट पर श्री वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। और शुकदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और जब राजा परीक्षित को सुनाई तो उसी समय श्री सूत जी महाराज, जो पुराण के परम विद्वान हैं, सूत जी महाराज ने भी शुकदेव जी से कथा श्रवण की जब राजा परीक्षित को उन्होंने सुनाया। और फिर श्री शुकदेव जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को यह कथा सुनाई। और जब 88,000 मुनियों को यह कथा सुनाई तो फिर उन मुनियों ने अपने अपने शिष्यों को सुनाया और इस प्रकार दुनिया में इस कथा का विस्तार हो गया, कथा की परंपरा चल पड़ी। तो बंधुओं, आज से लगभग 5,100 कुछ वर्ष पूर्व, जब द्वापर का अंतिम काल था,
अभी तो कलयुग में 5000 वर्ष बीते हैं, 5100 वर्ष बीता है कलयुग का, ज्यादा नहीं बीता। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के अंतिम काल में हुआ था, कलयुग जब आने वाला था। और कलयुग आ चुका था, वो तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार ले लेने के कारण कलयुग रुका था। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान अपनी लीला को पूर्ण कर लें, तब मैं अपनी लीला शुरू करूं। श्री वेदव्यास जी लिखते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करते हैं, 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जब निज धाम जाते हैं, तो उसी दिन कलयुग आ गया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः। अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, बड़े सरल शब्द हैं। यदा, जब मुकुंदो भगवान मुकुंद क्षमाम त्यक्त्वा, क्षमा माने पृथ्वी, पृथ्वी को त्याग करके स्वपदं गतः, अपने पद में अर्थात वैकुंठ में गए, तद दिनात, उसी दिन से कलि आयातः, कलयुग आ गया। और कलयुग ने क्या किया? बोले सर्व साधन बाधकः, इस कलयुग ने सब साधन को बांध दिया। कल्याण के जितने साधन थे उन साधनों को बिगाड़ दिया कलयुग ने। कलयुग यही करता है, सब साधन को केवल बिगाड़ता है। जानता है साधन बिगड़ जाएंगे तो साध्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। साधन के द्वारा ही साध्य की प्राप्ति होती, साधन बिगड़ जाए तो साध्य खत्म। आपके पास बहुत अच्छी हवाई जहाज हो कि यहां से बैठ करके आप अमेरिका चले जाएं, लेकिन उसमें डालने के लिए पेट्रोल ही न हो, साधने बिगड़ जाए, तो वो हवाई जहाज आपका क्या कर सकता है? उसी प्रकार कलयुग ने हवाई जहाज नहीं बिगाड़ा, हवाई जहाज में भरने वाले पेट्रोल को ही उसने विकृत कर दिया। अब उस पेट्रोल से हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। उसी प्रकार धर्म के सारे प्रकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। वेद है, मंदिर हैं, मठ हैं, तीर्थ हैं, नदियां हैं, सब कुछ वही है, साधन वही है। लेकिन उन साधनों के अंदर जो विशुद्ध निष्ठा का तेल था, जिस विशुद्ध निष्ठा के तेल से, विशुद्ध श्रद्धा के पेट्रोल से ये कल्याण के साधन हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाले थे, उसको ही उसने विकृत कर दिया, बिगाड़। तद दिनात कलिरायातः सर्व साधन बाधकः, समस्त साधनों का बाध करने वाला कलयुग उसी दिन आ गया। और भगवान जब गए, कलयुग आया, और कलयुग को आए अभी मात्र 5100 कुछ वर्ष हुए। इतने ही दिन भगवान को गए हुए, इतने में ये दशा हो गई। अभी तो बाकी है, कितना बाकी? 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है कलयुग की, अभी तो 5 ही हजार बीता। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है, 5,000 वर्षों में ये स्थिति है। आगे क्या होगा? बोले महाराज उतने काल तक ये कलयुग जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। हाँ, क्यों? बोले पाप करने पर जैसे व्यक्ति की आयु घट जाती है, उसी प्रकार कलयुग में अत्यधिक पाप होने के कारण कलयुग की आयु भी समाप्त हो जाएगी। जब अत्यधिक पाप होगा तब भगवान अवतार लेकर के उन पापियों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग अपने पूरी आयु का भोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाप के कारण। तो महाराज कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग में रहने वाले प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इसीलिए इन ग्रंथों की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 महर्षियों को यह कथा सुनाई। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रारंभ में 6 अध्याय में पद्म पुराण में वर्णित श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य को सुनने की परंपरा। पहले महात्म्य श्रवण करते हैं, फिर कथा श्रवण करते हैं, ये परंपरा। इसका महात्म्य क्या है, इसकी महिमा क्या है? कहते हैं नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि बहुत बड़े सत्र यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। सत्र यज्ञ क्या होता है? बोले सत्र यज्ञ का वर्णन वेदों में है। सत्र यज्ञ कई वर्ष तक चलते हैं, छोटे मोटे यज्ञ नहीं होते महाराज। और सत्र यज्ञ में नियम है कि कम से कम 17 जजमान होंगे तभी सत्र यज्ञ होता है। 17 जजमान उसमें अनिवार्य होते हैं, जिसमें से 16 यजमान पंडित का काम करते हैं और एक यजमान जो है वो जजमान की भूमिका में रहते सब जजमान नहीं। सत्र यज्ञ की एक विशेषता है कि सत्र यज्ञ केवल ब्राह्मण लोग करते थे, ऋषि लोग, क्योंकि उनके पास धन तो होता नहीं था दक्षिणा देने के लिए, क्योंकि जंगल में रहकर तपोमय उनका जीवन, न वो कहीं खेती करते, न कहीं राज्य करते, न कहीं जमींदारी करते। ब्राह्मणों का जीवन तो त्याग में रहा, तो उनके पास धन कहां से आवे कि वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के यज्ञ करें। तो वेदों ने उनके लिए विधान किया कि सब मिल करके यज्ञ करो, और उसमें एक व्यक्ति सबका प्रतिनिधि बनकर के जजमान हो जाए, और बाकी लोग ब्राह्मण का काम करें, और जो ब्राह्मण का काम करें वो दक्षिणा न लें, और
यज्ञ के अंत में संकल्प करके जो पुण्य उत्पन्न हो उस पुण्य का आपस में वितरण करें। कितनी सुंदर प्रक्रिया, कितना सुंदर विज्ञान। इसका नाम सत्र यज्ञ, वेदों में इसका वर्णन है। तो हजारों हजारों वर्ष के सत्र होते थे। ऋषि मुनि महात्मा लोग जंगल में एकत्रित होकर के अपने सत्र यज्ञ का आयोजन करते और शाम सवेरे यज्ञ में लगे रहते। उनका जीवन ऐसा तपों में था। आज तो बड़ी विडंबना है कि वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है आज उन यज्ञों को कोई जानता नहीं, उनका नाम भी लोगों को नहीं मालूम है। करना तो बड़ी दूर की बात है। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है वो यज्ञ आज लुप्त प्राय हो चुके हैं। उन यज्ञों को कराने वाले ब्राह्मण भी बहुत कम हैं पूरे भारतवर्ष, गिने चुने हैं। और उन यज्ञों का नाम भी आपने कहीं सुना नहीं होगा। एक दो तो आपने सुना होगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का नाम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो वेदों में यज्ञ का वर्णन है, सोम यज्ञ, आप्तोरयाम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, ऐसे ऐसे अनेक यज्ञों का वेदों में वर्णन है। राजसूय यज्ञ, आज वो यज्ञ न देखने को मिलते हैं, न कराने वाले ब्राह्मण रहे वहां। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं और जो कह रहा हूं ये सब मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके मैंने देखा है। पूरे भारतवर्ष में अगर समस्त ब्राह्मणों का सम्मेलन बुला करके विचार किया जाए कि इन यज्ञों को कराने वाले कितने ब्राह्मण हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 ब्राह्मण मिलेंगे, बस। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जानता हूं वो भी 20-25 कौन मिलेंगे उनको मैं जानता हूं। ये स्थिति है आज धर्म के विषय। आज जो यज्ञ हो रहे हैं ये यज्ञ पौराणिक यज्ञ। इन यज्ञों का पुराणों में वर्णन है। श्री राम महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ, गणेश महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, शिव महायज्ञ, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, इन यज्ञों का पुराण में वर्णन है। वेदों में इनका कहीं वर्णन नहीं है। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है वो वैदिक यज्ञ आज लुप्त प्राय है। उन्हीं वैदिक यज्ञों में एक यज्ञ सत्र यज्ञ होता है, जिस यज्ञ का आयोजन नैमिषारण्य में महर्षियों ने किया था और उसी यज्ञ में वे महर्षि लोग अपने कार्य में लगे रहते थे। और यज्ञ करने के बाद प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातः काल हुत हुताग्नयः, अग्नि की समर्चा करके यज्ञ नारायण भगवान की विधि को पूर्ण करके तब वो लोग जब खाली होते थे, समय मिलता था, तो सूत जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करते थे। क्यों? बोले ये कथा ज्ञान यज्ञ है। द्रव्यात्मक यज्ञ, क्रियात्मक यज्ञ, इन यज्ञों को करने के बाद ज्ञान यज्ञ भी करना चाहिए। ये कथा ज्ञान यज्ञ है। वे ऋषि लोग सूत जी के चरणों में बैठकर कथा सुनते थे। और कथा सुनने के लिए जगह कहां ढूंढी? बोले नैमिषारण्य में। इसकी भी एक कथा है। जब कलयुग आने वाला था तो 88,000 शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया, महाराज हम तो सत्संगी लोग हैं, अब कलयुग आएगा, चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, अशांति होगी, कोई ऐसा स्थान आप बताओ जहां हम जाकर के सत्संग करें और हमारे सत्संग में कोई बाधा न हो और दीर्घ काल तक हम सत्संग करते रहें, वहां किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। ऐसा कोई स्थल आप बताओ, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता हो, आपने सृष्टि बनाई, आपको सब मालूम है। ब्रह्मा जी से जाकर के जब पूछा शौनकादि मुनियों ने, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने कहा ये चक्र मैं छोड़ रहा हूं, ये चक्र जहां जाए इसके पीछे पीछे जाओ और ये जहां जाकर के रुक जाए वहीं पर जाकर के आप लोग सत्संग करना, वहां किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, वहां सब प्रकार से आपको शांति का अनुभव होगा और वहां आप निर्विघ्नता पूर्वक सत्संग करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को भेजा और वह चक्र चलते चलते ब्रह्मलोक से चल करके कहां आया? बोले इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य में वो चक्र आकर के जमीन में जहां रुका, आज भी चक्र वो जहां पर उतरा वहां वो निशान बना हुआ है, कुंड है, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। वहीं नैमिषारण्य में जब चक्र आकर के रुका तो ऋषियों ने वहीं सत्संग किया, 88,000 शौनकादि मुनियों। और कितना सत्संग किया? बोले महाराज नैमिषारण्य की भूमि कथा की भूमि है। जितनी कथा नैमिषारण्य की धरती ने सुना उतनी कथा दुनिया की किसी धरती ने नहीं सुना। 18 पुराण, महाभारत, रामायण, समस्त पुराणों की कथा श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सुनाई। वो पावन धरती
नैमिषारण्य, वहां का वृक्ष वृक्ष परमात्मा का रूप है, वहां के वृक्ष के पत्ते पत्ते भगवान के ही रूप है। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में प्रशस्त वेदिका पर श्री सूत जी महाराज विराजमान, और शौनकादि मुनियों ने उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी के चरणों में शौनकादि मुनियों ने प्रणाम किया। सूत जी कैसे हैं? वेद व्यास जी कहते महामतिम, ये महान मति वाले हैं, इनकी मति बड़ी महान है, महामति। महामति किसे कहते हैं? बोले आज की भाषा में तो कहो तो भाई जो बहुत बुद्धिमान है लोग कहेंगे ये महामति है, महाबुद्धिमान है, महामति है। लेकिन महामतिम का मतलब ये नहीं है। यहां पर महामतिम का मतलब है, महा माने परमात्मा, परमात्मा का एक नाम है महान। वेदों ने कहा अणोरणीयान महतो महीयान, जो महान परमात्मा है वो महान परमात्मा जिसकी मति में बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए उसका नाम महामतिम, वो महामति है। महामति कौन? बहुत बड़ा बुद्धिमान कौन? बोले जिसकी बुद्धि में परमात्मा प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि ने परमात्मा को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसकी बुद्धि ये मान गई भगवान की सत्ता को और परमात्मा को जिसकी बुद्धि ने समझ लिया, उसका नाम महामतिम, वही महामति है। और जिसने नहीं समझा बोले वो महामूर्ख है। हाँ, उसका विपरीत यही ना होगा कि जिसने परमात्मा को अपनी बुद्धि में नहीं समझा वो महामूर्ख है। तो चाहे वो बहुत बड़ा इंजीनियर हो जाए, चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे बैरिस्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस महान परमात्मा को अगर अपनी मति में प्रतिष्ठित नहीं किया तो वो महामति नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अभिवाद्य महामतिम। श्री सूत जी महाराज का अभिवादन किया शौनकादि मुनियों ने, क्योंकि सूत जी महाराज महामति, इनकी मति में, इनकी बुद्धि में, इनकी मेधा में, इनके ज्ञान विज्ञान में, इनके मन में परमात्मा प्रतिष्ठित है। और ऐसे महामति के चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया, कथामृत रसास्वाद कुशल। अब यहां पर श्रोता की विशेषता कह रहे हैं, वक्ता की विशेषता तो कह दिया। वक्ता कौन है? बोले सूत जी। और श्रोता कौन है? बोले शौनकादि मुनि। तो वक्ता कैसा हो? जिससे कथा सुननी है, बोले जिसकी मति में भगवान प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि ने, जिसके मन ने, जिसके चित्त ने, जिसकी आत्मा ने परमात्मा को अंगीकृत कर लिया हो, अंगीकार कर लिया, ऐसा वक्ता महामति। और श्रोता कैसा हो? कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशल सौनक। शौनक जी प्रश्न करने जा रहे हैं, और शौनक जी की विशेषता क्या है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशल। भगवान की जो कथा है, इस कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है, प्रवीण है। जो इस कथा को पीने में प्रवीण, इस कथा को जो पी सके, ऐसा श्रोता हो। और वक्ता कौन? बोले जो इस कथा को पिला सके। पीने वाला पीते पीते थके नहीं, और पिलाने वाला पिलाते पिलाते थके नहीं। ये तो ऐसी मधुशाला है, ये भगवान की कथा तो ऐसी मधुशाला है, इसमें भगवान की कथा मधु, भगवान का ये कथामृत पिलाने वाला पिलाता जाए, पिलाने वाला न थके, और पीने वाला भी पीते पीते कभी तृप्त न हो। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। श्रोता भी कभी तृप्त न हो, और वक्ता भी सुनाते सुनाते कभी तृप्त न हो। ऐसी है। बाकी दुनिया की मधुशाला तो है कि एक तो पैमाना कम, दूजे पैमाने से भी कम, बाज आए साकी तेरे मैखाने से। तो वो मैखाना तो दुनिया का मैखाना है, लेकिन यहां तो महामति सूत जी महाराज सुनाने जा रहे हैं। और शौनकादि मुनि जो इस अमृत रस का पान करने वाले हैं, जो कभी तृप्त नहीं होते कथा सुन करके, ऐसे बुभुक्षु श्रोता बैठे हैं, पिपासु श्रोता बैठे हैं, जो इस रस को पीने के लिए व्याकुल हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि शौनक जी के प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। बिना प्रश्न के कथा नहीं होती, ये भी जान लेना। हाँ, भगवान शंकर ने तब तक कथा नहीं सुनाई पार्वती मैया को। क्या करे? तो भगवान शंकर के हृदय में सारे भाव आ गए। शौनक जी ने यहां पर प्रश्न किया। यही मैं कह रहा था कि ऊल जलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऊल जलूल प्रश्न करने पर कथा नहीं मिलती। थोड़े थोड़े सत्संगी लोग जो होते हैं क्या करते हैं? बोले महाराज कोई संत मिले तो कहते महाराज ये बताओ
हमने बड़ी कथा सुनी, एक हमारी शंका है, प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बोले क्या? बोले सुदामा के बाप का नाम क्या था? यही पूछेंगे। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? अब ये सब प्रश्न पूछने से कथा रस की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब प्रश्न फालतू फंड के प्रश्न। एक बार मैं बिहार में गया कथा करने, गढ़वा जिला में, सत्य घटना आपको बता, आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात। एक सज्जन कथा सुने और कथा सुनने के बाद पर्ची पे लिख करके भेजे, महाराज इसका उत्तर हमको दे दीजिए। और प्रश्न उनका क्या था? उन्होंने प्रश्न किया था, महाराज जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, उस राक्षस का नाम क्या था? हमने कहा वाह महाराज, यही प्रश्न तुमको मिला था पूछने के, कि हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, उसका नाम जान करके क्या करोगे? उसका तर्पण करना है कि उसका पिंडदान करना है कि उसका श्राद्ध करना है? क्या जरूरत है उसके नाम? और ऐसे व्यक्ति का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। हनुमान जी जैसे भक्त की पूंछ में जो आग लगावे, ऐसे पापी का तो नाम लेना भी पाप है। इसलिए शायद गोस्वामी जी ने और महर्षि वाल्मीकि ने कहीं उनका नाम नहीं लिखा। तो इन प्रश्नों से कोई लाभ नहीं। प्रश्न हो ऐसा जिस प्रश्न के उत्तर में ज्ञान, विज्ञान, भगवत भक्ति, परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो, ऐसा प्रश्न। अब सौनक जी प्रश्न क्या कर रहे हैं? सौनक जी कहते हैं, हे भगवान, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे। रसायन माने औषधि। ऐसा रस हो जो कानों के माध्यम से हम उसे पी सकें और उस रस के हृदय में जाने पर ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जिस कथा को सुन करके हमारा ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और विवेक बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, ऐसी औषधि हो। और कैसी औषधि हो? बोले औषधि की दो विशेषताएं होती हैं। एक औषधि होती है जो रोग को नष्ट करती है केवल, और दूसरी औषधि बोले रोग के द्वारा शरीर में जो कमजोरी आ गई उस कमजोरी को दूर करती है, वो दूसरी औषधि। लेकिन दोनों औषधियों का गुण एक ही औषधि में हो, ऐसी बिरला ही औषधि होती है। भाई रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति दवा लेता है तो दवा की गर्मी से शरीर में कमजोरी आती, तब अलग से कुछ लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, तब जाकर के शरीर में कमजोरी दूर हो। लेकिन यहां तो शौनक जी कहते हैं कि ऐसी दवा आप पिलाओ कि माया मोह निरासश्च, माया मोह और अज्ञान का निराश हो जाए, और माया मोह अज्ञान हमारे अंदर था, इस कारण से हमारा ज्ञान, विज्ञान और भक्ति जो कमजोर हो गई वो मजबूत हो जाए, दोनों पक्ष हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, और माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। किस प्रकार से हम माया मोह का निराश कर दें और ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ा दें, दोनों काम हो जाए। ऐसी कथा आप सुनाओ, ऐसा अमृत रस आप पिलाओ, और ऐसी कथा आप पिलाओ कि जिस कथा को पीने के बाद हमको भगवान कृष्ण मिल जाए हो। यही सौनक जी ने प्रश्न किया, ऐसी कथा आप सुनाओ कि कथा सुनने के बाद हमें ठाकुर मिल जाए, जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। एक प्रकार से यह भी कथा की महिमा है, कथा का प्रयोजन है, कथा का उद्देश्य। कथा का उद्देश्य क्या है? टाइम पास नहीं है। कथा का उद्देश्य केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है कि हम बौद्धिक व्यायाम करें और विचारों को सुने और समझें, बस इतना ही नहीं। कथा का उद्देश्य बौद्धिक व्यायाम नहीं है। कथा का उद्देश्य अपनी प्रतिभा का विकास नहीं है। कथा का उद्देश्य समय पास नहीं है। कथा का मुख्य उद्देश्य है मुझे कथा के नायक मिल जाए, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं वो नायक हमें प्राप्त हो जाए। राम कथा सुनने का फल है हमें राम मिल जाए, जिनकी कथा सुन रहे हैं वो कथा के नायक मुझे कैसे मिले, उद्देश्य। यही बात यहां पर सौनक जी कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिससे मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और भगवान की प्राप्ति कौन कराएगा? तो शौनक जी कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम। स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए तो क्या मिलेगा? बोले लोक का सुख मिलेगा। चिंतामणि ज्यादा से ज्यादा लोक का सुख दे देगी। स्वर्ग में 3 चीजें बड़ी विलक्षण है, जिस कारण से स्वर्ग स्वर्ग है, और बाकी स्वर्ग में कोई ज्यादा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। केवल 3 चीजें एक्स्ट्रा हैं यहां से, मृत्युलोक से। वो 3 चीजें क्या हैं? बोले एक चिंतामणि, और एक कामधेनु, और तीसरा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या करता है? बोले कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो कल्पना करो मिल जाए।
इसीलिए स्वर्ग में लोग आनंद भोगते हैं। जिस चीज की जरूरत हुई कल्प वृक्ष के पास चले गए। कल्प वृक्ष, मुझे बढ़िया रसगुल्ला खिला दो, न गाय की जरूरत है, न दूध की जरूरत है, न गन्ना की, न शक्कर की, बना बनाया रसगुल्ला कल्प वृक्ष दे देगा। यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष एक विलक्षण वस्तु है। और दूसरा बोले चिंतामणि, चिंतामणि के सामने जाकर के जो चिंतन करो वो मिल जाए। और तीसरी वस्तु कामधेनु, स्वर्ग में कामधेनु के सामने जाकर के जो कामना करो वो कामना पूरी हो जाए। इसीलिए स्वर्ग में व्यक्ति को मृत्युलोक से ज्यादा सुख है, क्योंकि वहां इच्छा के अनुकूल सब काम हो जाता है। यहां इच्छा के अनुकूल नहीं हो पाता, कुछ होता कुछ नहीं होता। 10-20% इच्छाएं पूरी होती हैं, बाकी तो इच्छा तो टाटा बिरला और बिल गेट्स की भी पूरी नहीं हुई और न हो पाएंगी। न प्रधानमंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न राष्ट्रपति की, सारे विश्व की महाशक्ति जो अमेरिका है वहां के राष्ट्रपति की भी सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाई हुई। तो इस मृत्युलोक में तो सारी इच्छाएं नहीं पूरी होती, लेकिन वैकुंठ स्वर्ग में इन तीन वस्तुओं के कारण, चिंतामणि और कल्पवृक्ष और कामधेनु के कारण व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती। लेकिन सावधानी से सुनना, कहते हैं ये तीन वस्तुएं तो स्वर्ग में हैं, लेकिन ये तीन वस्तुएं भौतिक वस्तुओं को दे सकती हैं। इनका भी एक निश्चित सामर्थ्य है। कल्प वृक्ष के नीचे कोई चला जाए, कल्प वृक्ष से कहे सोना चांदी घर मकान, ये सब तो कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे कोई जाकर के कहे कि मुझे भगवान गोविंद से मिला दो, तो कल्प वृक्ष कहेगा ये काम हम नहीं कर सकते। कामधेनु के पास कोई चला जाए और कहे तुम हमको भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करा दो, कामधेनु कहेंगी भाई हम और कामना तो पूरी कर सकते हैं, ये हमारे सामर्थ्य के बाहर है। अगर कोई चिंतामणि के पास चला जाए और चिंतामणि से कहे कि हे चिंतामणि तुम मेरे चिंतनीय पदार्थ परमात्मा का दर्शन करा दो, तो चिंतामणि कहेगी भाई ये हम नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कोई कहे हमको मुक्ति प्रदान कर दो, हमको मोक्ष चाहिए, कल्प वृक्ष कहेगा लड्डू रसगुल्ला लेना हो ले लो, मुक्ति उक्ति हम नहीं देते। हाँ, कल्प वृक्ष वो भी नहीं दे सकता। लेकिन सदगुरु, भगवान के भक्त इन तीनों से श्रेष्ठ हैं। अगर भगवान के भक्त मिल जाएं, सदगुरु मिल जाएं, तो जो चीज कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, चिंतामणि नहीं कर सकती, वो काम इन संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा हो जाता है। वो क्या है? तो शौनक जी कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम, चिंतामणि तुमको लोक सुख दे देगी। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष तुमको स्वर्ग की संपदा दे देगा। लेकिन सदगुरु मिल जाएं, भगवान के परम भक्त मिल जाएं, तो कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु जी वो दे देंगे। बोले क्या दे देंगे? बोले वैकुंठम, वैकुंठ प्रदान कर दे महाराज। कैसा वैकुंठ? बोले योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ प्रदान कर दें। इसलिए संतों की महिमा है, इसीलिए संतों की महिमा, भगवान के भक्तों की, गुरुजनों की, महापुरुषों की महिमा इसीलिए है कि जो काम कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, जो काम चिंतामणि नहीं कर सकती, वो काम सदगुरु कर देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। इतना कहने के बाद सौनक जी चुप हो गए। अब सूत जी महाराज बोलने लगे। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, आप लोग बड़े बड़भागी, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते, हे शौनक तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। यतो बच्मि विचार्य च, और सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में। पहले सूत जी महाराज ने भागवत की महिमा सुनाई। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी से सुना, और मैंने जैसा सुना है वैसा ही तुम्हें सुनाऊंगा। हाँ, क्यों? बोले इस कथा को किसने सुनाया? बोले सुखदेव ने सुनाया। और राम कथा को किसने सुनाया सबसे पहले? बोले वाल्मीकि महर्षि ने सुनाया। और वाल्मीकि जी कौन है? बोले वो भी पक्षी, बंदे वाल्मीकि कोकिलम, वो कोकिल कहलाए। और सुखदेव जी कौन है? बोले शुक, तोता। राम कथा के प्रथम उद्गाता महर्षि वाल्मीकि, और कृष्ण कथा के प्रथम उद्गाता सुखदेव। दोनों को पक्षी की उपमा दी। क्यों? विचार करना, वो कोकिल हैं, ये पक्षी हैं, ये सुक हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम और सुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कारण? बोले पक्षी की एक विशेषता होती है, पक्षी उतना ही बोलता है जितना उसको सिखाया जाता है। पक्षी को जितना रटा दो उतना ही बार बार बोलेगा, उससे ज्यादा वो अपने से कुछ मिलाता नहीं। इसका मतलब
बोले कथा वक्ता को पक्षी के समान होना चाहिए। जितना गुरु ने बताया, जितना परंपरा से तुम्हें प्राप्त हुआ उतना सुनाओ। जबरदस्ती उसमें अपनी बुद्धि की कुराफात मत घुसेड़ो, मन माना अर्थ मत करो। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। उसमें शास्त्र में पंडिताई मत दिखाओ। बहुत से लोग पंडिताई दिखाते हैं। क्या पंडिताई? बोले शास्त्र पंडिताई दिखाने के लिए नहीं, शास्त्र का जो भाव है उस भाव को व्यक्त करो। उसमें अपने बुद्धि का व्यायाम मत करो। अपनी बुद्धि की छुरी चला करके शास्त्र के टुकड़े टुकड़े मत करो। जो अर्थ परंपरागत शास्त्र सम्मत अर्थ अनादिकाल से चला आया है, उसी अर्थ की अभिव्यक्ति करो समाज के लिए, उसी से कल्याण होगा। तुम्हारी बुद्धि की उपज से किसी का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए पक्षी उतना ही बोलता है जितना उसे रटाया जाता है और जितना बताया जाता है। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं हमने अपने गुरुदेव कीर से सुना है। कीर माने तोता। और हे मुनियों, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं तभी भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिसके जन्मांतर के पुण्य होंगे वही इसको सुनेगा दत्त चित्त होकर के और समझने की कोशिश करेगा। नहीं तो बाकी लोगों के लिए तो मेला लगा हुआ है, जलेबी खाएंगे जाके। जलेबी छन रही है गर्मा गर्म, है ना? जलेबी छन रही है और सर्कस भी चल रहा है, जादू भी हो रहा है, झूला भी चल रहा है। झूलो। कथा नहीं सुनोगे, झूला झूलोगे तो भगवान कहेंगे ये तो कम है, अभी तुमको हम 84 लाख में और झूलाएंगे। ये भाई झूला वाला कहीं नाराज न हो जाए कि हमारा व्यापार बंद कर देंगे बाबा जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आनंद लो, लेकिन इस आनंद को पता लगा झूला ही झूलते रहो और जलेबी ही खाते रहो तब तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए भगवान की कथा श्रवणीय है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघाहिनते। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो भी इस कथा को श्रवण कर, जिन्होंने सब कुछ सुन लिया है, जिनको सुनने के लिए अब कुछ शेष बचा नहीं है, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा को सुनते। इसलिए कथा सुनना ये अनिवार्य है, जरूरी है। यही यज्ञ का फल है। बाकी मेला चला जाएगा, जलेबी की दुकान उठ जाएगी, झूला चला जाएगा। यज्ञ में जितने मंत्र बोले गए उन मंत्रों के स्वर अंतरिक्ष में गुंजायमान होंगे। यज्ञ का धूम भी प्रकृति में व्याप्त हो जाएगा। यादें बची रहेंगी। और आपको क्या मिलेगा? बोले आप जो सुन करके यहां से भगवान की कथा और ज्ञान लेकर के जाएंगे वो आपके पास रहेगा। ये पक्की बात है। बाकी तो सब स्मृति में रहेगा। ये था, ये था। जलेबी की दुकान स्मृति में रहेगी, जलेबी भी दिखेगी स्मृति में, लेकिन उसका स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? बोले वो तो गई। लेकिन यहां जो आपने सुन करके हृदय में धारण कर लिया उसका रस बाद में भी मिलेगा। बाद में भी आप उसका अनुभव करके उस आनंद का रस लेंगे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिसने जन्मांतर में पुण्य किया है उसी को भागवत की कथा सुनने को मिलती। उदाहरण दिया, अपनी आंखों देखी, सुनी सुनाई नहीं। सूत जी कहते हैं कि जब मेरे गुरुजी ने, सुखदेव जी ने गंगा के तट पर राजा परीक्षित को कथा सुनाने का उपक्रम किया और ज्यों ही गुरुदेव ने मंगलाचरण किया उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए। इंद्रादिक देवता अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे, राजा परीक्षित बैठे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग बैठे थे दत्तचित्त होकर कथा श्रवण करने के लिए। तब तक देवताओं का समूह आ गया अमृत कलश लेकर के। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। सुधा कुंभम, अमृत कलश लेकर देवाः तत्र समागमन, देवता लोग वहां पर आ गए। और आकर के देवताओं ने कहा कि हे मुनिवर, आप राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं और राजा परीक्षित आज के 7वें दिन मरेंगे, इनको तक्षक नाग काटेगा और ये मृत्यु के भय से कथा सुन रहे हैं। तो मैं इनके लिए स्वर्ग से अमृत ले आया हूं, इनको अमृत पिला दो। और 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप नहीं, पूरा कलश। हाँ, सवेरे से शाम तक 2-4 गिलास पिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना अमृत। और ये अमृत इन्हें देकर इन्हें विदा कर दो। और जो अमृत आप इनको पिलाने जा रहे हो वो कौन सा अमृत? श्री कृष्ण कथा अमृत, श्रीमद् भागवतामृत। ये अमृत आप हमको पिला दो। देवताओं ने कहा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस सुधा को लेकर के आप मुझे कथा सुधा दे दो।
एवं विनिमय जाते, ऐसा विनिमय हो जाने पर, ऐसा व्यापार हो जाने पर, अदला बदली हो जाने पर, सुधा राज्ञा प्रपीयताम, राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे, और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम देवता लोग भागवतामृत का पान कर लेंगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा और देवताओं की ओर देखा। सुखदेव जी ने सोचा अब ये तय करें राजा परीक्षित कि इनको अमृत पीना है कि कथामृत पीना। तो राजा परीक्षित के भाव को सुखदेव जी समझ गए। देखो, वक्ता वही है जो श्रोता का चेहरा देख करके समझ जाए इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये वक्ता को पता नहीं चलता। अगर आप कथा श्रोता हैं तो वक्ता को आपका भाव समझ में आ जाए, और आपके मन में जो प्रश्न उठेगा वही प्रश्न का उत्तर कथा में कहीं ना कहीं आगे मिल जाएगा। ये एक बिना तार का तार है, ये जुड़ता है कथा में, तभी कथा में आनंद होता। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के चेहरे को देख करके जान गए कि ये राजा मरना स्वीकार करेगा लेकिन स्वर्ग का अमृत नहीं पिएगा, ये कथामृत ही पिएगा, क्योंकि ये कृष्ण भक्त है। और वास्तव में महाराज परीक्षित जैसा कृष्ण भक्त कौन होगा। भगवान की इनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है राजा परीक्षित के ऊपर कि दुनिया में मनुष्य योनि में पैदा होने के बाद, वर्षों तक साधन करने के बाद, जब तक त्याग तपस्या करने के बाद, तब कहीं एक बार भगवान गोविंद का दर्शन जीव को होता है, और एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और राजा परीक्षित कितने सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में जन्म नहीं हुआ उसके पहले मां के गर्भ में ही इनको भगवान का दर्शन हो गया। ये महाराज परीक्षित भागवत के श्रोता। भागवत की शुरुआत इन्हीं से हुई, सबसे पहले इन्होंने ही सुना। कहते हैं भैया बोहनी बढ़िया हो जाए तो फिर दिन भर कारोबार बढ़िया चलता है, बढ़िया श्रोता हो तो फिर तो भागवत के कितने श्रोता मिला। सबसे पहले श्रोता महाराज परीक्षित ने, और इनको गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया। इनकी मां उत्तरा, अभिमन्यु की विधवा पत्नी, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मार दिए गए, उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी, पति के साथ सती होना चाहती थी, पतिव्रता थी, लेकिन परिवार के लोगों ने और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा देवी तुम सती मत हो, तुम्हारे गर्भ में बालक है, गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, और इस गर्भ को तुम जन्म दो, यही पांडव के कुल का बीज है। तो भगवान के कहने पर, परिजनों के कहने पर उत्तरा ने जीवन धारण किया, और जब बालक के जन्म का समय आया, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, और उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने विचार किया कि द्रौपदी के 5 पुत्र तो पहले ही मर गए, अभिमन्यु भी मर गया, अब अभिमन्यु की जो पत्नी है उसके गर्भ में एक बालक है, वही पांडव के खानदान में एक बचा है, अगर वो मर जाए तो पांडव का खानदान खत्म हो जाए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया कि वो गर्भ नष्ट हो गया, और ब्रह्मास्त्र मंत्रमय था, वो कोई बाण और बंदूक तो थी नहीं, ब्रह्मास्त्र तो मंत्रमय, मंत्र का प्रभाव, दिखा किसी को कुछ नहीं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई, और उत्तरा व्याकुल हो गई। उत्तरा जान गई कि कोई दैवी शक्ति मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती है, और इस दैवी शक्ति के प्रकोप से देवाधिदेव भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और उत्तरा रोती चिल्लाती दौड़ पड़ी, अपने पति के पास नहीं, वो अपने ससुर जी के पास नहीं गई, अर्जुन से नहीं कहा, युधिष्ठिर से नहीं कहा, 5 इनके ससुर हैं और 5 बड़े दिग्गज हैं, ब्रह्मास्त्र के पंडित हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन उत्तरा ने किसी से नहीं कहा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी सीधे भगवान के पास जाती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगतपति पाहि माम, मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने सब कुछ जान लिया। उत्तरा ने कहा ये गर्भ नष्ट हो गया तो मेरा जीवन बेकार हो जाए। उत्तरा ने कहा कि हे प्रभु कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, हे नाथ मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरा ये गर्भ नष्ट न हो, मेरे इस गर्भ को बचा लो। भगवान गोविंद ने कहा उत्तरे जब तू ही मर जाएगी तो तेरा गर्भ रह करके क्या करेगा, इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है। उत्तरा ने कहा हे नाथ मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं है, मुझे अपने शरीर से भी रंच मात्र प्रेम नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, प्रेम तो मुझे आपके चरणों में है। उत्तरा ने कहा इस गर्भ को कुछ हो जाएगा तो हे गोविंद आपके ऊपर कलंक लग जाएगा।
उत्तरा ने कहा अगर ये गर्भ नष्ट हो गया तो आपको कलंक होगा और मैं नहीं चाहती कि आपको कलंक हो। भगवान ने कहा मुझे क्या होगा? उत्तरा ने कहा अगर ये गर्भ नष्ट हो गया तो आने वाली पीढ़ियां हजारों वर्ष तक यही कहेंगी कि भगवान कृष्ण जिस पांडव वंश की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध थे वे भगवान पांडव के वंश की रक्षा नहीं कर पाए और पांडव का वंश सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये कलंक हो जाएगा आपको और मैं नहीं चाहती कि आपको कलंक हो, इसलिए हे गोविंद इस गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा उत्तरा तेरे गर्भ में आने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा क्या सोचना पड़ेगा महाराज? भगवान ने कहा हम आज तक किसी के गर्भ में नहीं आए तो तेरे गर्भ में कैसे आए? उत्तरा ने कहा आप किसी के गर्भ में नहीं आए? अरे रामायण में तो लिखा है कि जादिनते हरि गर्भ ही आए, भगवान हरि गर्भ में आए। जादिनते हरि गर्भ ही आए सकल लोक मंगल छाए। बोले लिखा है गर्भ में आए लेकिन भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। हाँ, इसलिए विद्वानों ने कहा कि वहां पर जो ये पंक्ति है रामायण में जादिनते हरि गर्भ ही आए, वहां हरि का मतलब वायु है। कौशल्या का गर्भ वायु से परिपूरित हो गया, देवी देवकी का गर्भ भी वायु से परिपूरित था। दुनिया यही जानती थी गर्भ है। और जब प्रकट होने का समय आया तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बालक नहीं पैदा हुए भगवान तो चतुर्भुज रूप में पैदा हुए। बाद में भगवान बालक बन गए मां के कहने पर। सुनि बचन सुजाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भव पूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भव पूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि आप लोग भी बोलिए तेन परहि भव पूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भव पूपा। तेन परहि भव पूपा। तेन परहि भव पूपा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा के मध्य में पूज्य महाराज श्री चित्रकूट पीठाधीश्वर संत प्रवर स्वामी अतुलेशानंद जी महाराज पधारे। आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवती उत्तरा ने भगवान गोविंद से कहा कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यतां। हे नाथ मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार्य है लेकिन मेरा गर्भ बच जाए। भगवान ने कहा तेरे गर्भ की रक्षा करने के लिए मुझे गर्भ में आना पड़ेगा। विडंबना तो यह है कि आज तक मैं किसी के गर्भ में गया नहीं। दुनिया भले कहे कि मैं कौशल्या के गर्भ में गया, देवकी के गर्भ में मैं गया, लेकिन भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। अपितु ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान के गर्भ में रहती है। संपूर्ण सृष्टि भगवान के गर्भ में है। इसीलिए भगवान का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासी सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये वेदों का उद्घोष। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के उदर में। यही तो मां कौशल्या ने भी कहा कि मम उरसो बासी यह उपहासी। लोग सुनकर के उपहास करेंगे कि ये मेरे पेट में थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब मां के वचन को सुनकर के भगवान बालक बन गए। और यही कृष्णावतार में भी हुआ। मां देवकी के गर्भ से भगवान पैदा नहीं हुए। गर्भ में तो वायु थी और जब प्रकट होने का समय आया तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बनमाला विभूषित मां देवकी के सम्मुख वसुदेव के सम्मुख भगवान प्रकट हो गए। वेद व्यास जी की ये पंक्तियां हैं। वेद व्यास जी कहते हैं
कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोद सौभगं महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल त्विखा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। भगवान के इस स्वरूप को वसुदेव जी ने देखा और तब वसुदेव जी ने जब प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वहां पर भगवान नारायण से श्री वसुदेव और देवकी ने कहा कि उपसंहर विश्वात्मन। ठीक वही शब्द है जो रामायण में मां कौशल्या कहती हैं, तजहु तात यह रूपा। वही पर यहां वही वाक्य यहां पर देवकी और वसुदेव कहते हैं उपसंहर विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा ये रूप का उपसंहार करो। उपसंहर विश्वात्मन, किस रूप को? बोले अलौ रूप अलौकिकम, ये आपका जो अलौकिक रूप है इसको आप हटाओ। आप बालक बने हो तो बालक बनो। और तब भगवान बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु होई बालक सुरभूपा। वही पंक्ति है एकदम पद्यानुवाद। तो भगवान ने कहा देव उत्तरा से कि तेरे गर्भ में मैं कैसे आऊं, मैं तो किसी के गर्भ में गया नहीं। उत्तरा ने कहा महाराज मैं जानती हूं, आपकी ये प्रतिज्ञा है, आपका नियम है, आपका व्रत है, आप किसी के गर्भ में नहीं जाते, आपका सिद्धांत है। जो भी कह लो, सिद्धांत, नियम, व्रत, मान्यता, जो भी कहो। लेकिन एक बात मैंने और सुना है। भगवान ने कहा क्या? उत्तरा ने कहा आपकी एक प्रतिज्ञा और है कि अपने भक्तों के लिए हम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। अपने भक्तों के लिए मैं अपनी सारी प्रतिज्ञा छोड़ देता हूं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का यह सिद्धांत है। उत्तरा ने कहा आपका अगर यह सिद्धांत है तो आज आप अपने मान को छोड़ दो। और आपने छोड़ा भी है कई बार, कोई नई बात थोड़ी। महाभारत के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र उठवा दूंगा। भगवान ने कहा हम नहीं उठाएंगे। भक्त पितामह ने कहा कि फिर आज हो ही जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा दुनिया जानेगी। और अंत में भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा। ये तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए भगवान ने बहाना किया मैंने शस्त्र नहीं उठाया। मैंने तो रथ का पहिया उठाया था। रथ का पहिया कोई शस्त्र नहीं होता। शस्त्र विद्या में, शस्त्र शास्त्र में कहीं पर रथ के पहिए को शस्त्र नहीं माना गया। लेकिन अगर उससे भी ऊपर उठ करके कहा जाए तो गोविंद से ही यह प्रश्न होगा, गोविंद तुम्हारी उंगली की ये आकृति चक्र का आवाहन करती है। अगर आपने ऐसा किया उठा करके रथ के पहिए को तो रथ का पहिया ही चक्र बन जाएगा। आप बहाना कुछ भी कर लो। प्रतिज्ञाम जही अंसन स्वपद तटनी सोनु समरे। अपने चरणों से उत्पन्न होने वाली तटिनी गंगा के पुत्र भीष्म के सामने आपने प्रतिज्ञा त्याग दी। प्रतिज्ञाम जही अंसन स्वपद तटनी सोनु समरे। तो आज मेरे लिए भी आप इस प्रतिज्ञा को छोड़ दो। और फिर भगवान ने अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दी। जो भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आए वो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके। और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस मरे हुए बालक को पुनः भगवान ने जीवित कर दिया। और जब बालक ने गर्भ के अंदर ही भगवान को देखा, वो गर्भस्थ बालक कौन है? बोले वही महाराज परीक्षित हैं जो भागवत के श्रोता हैं। गर्भ में ही जिनको भगवान का दर्शन हो गया। और एक बार नहीं, भगवान ने विचार किया कि अभी तो मैंने इसे जिंदा कर दिया, मेरे जाने के बाद कहीं ब्रह्मास्त्र इसको मार न दे। इसलिए अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके भगवान एक सूक्ष्म ज्योति के रूप में उस गर्भ के चारों तरफ आलात चक्र के समान घूमते रहे तब तक, बोले जब तक उस गर्भ का जन्म नहीं हो गया। ये सब वर्णन है महाभारत में, ग्रंथों में पढ़ लेना। एक सुरक्षा कवच बना करके भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उस गर्भ के चारों तरफ भीतर विचरण करते रहे कि कहीं से ब्रह्मास्त्र इसको टच न कर सके। वो महाराज परीक्षित हैं, गर्भ में ही जिनको भगवान की ऐसी दिव्य अनुभूति हुई। और उसके बाद जब बाहर आए, जन्म लिया, जन्म लेते ही मौका पाकर के ब्रह्मास्त्र ने फिर मार दिया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र को सार्थक होना था। भाई ब्रह्मास्त्र भी एक दिव्यास्त्र है, वो निरर्थक नहीं हो सकता। वो फेल हो जाएगा महाराज तो उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। एक बार गरुण जी के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया इंद्र ने, वो वज्र चला दिया। वज्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब अमोघ है। अगर ये मोघ हो जाए तो इनकी अमोघता नष्ट हो जाएगी, इनकी मर्यादा बिगड़ जाएगी। इंद्र ने गरुण जी के ऊपर वज्र चला दिया। अब वज्र गरुण जी का क्या बिगाड़ सकता? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में भगवान ने ही गरुण से कहा, गरुण एक काम करो। बोले क्या? बोले सब मेरी ही मर्यादा है, इसकी तुम रक्षा कर लो। गरुण जी ने कहा क्या करें महाराज, इस वज्र को चूर चूर कर दें? भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसको मत चूर चूर करो, लेकिन अपना एक पंख झाड़ दो। एक पंख तुम्हारा झड़ जाए तो इसकी मर्यादा बच जाएगी कि वज्र ने कुछ किया नहीं तो ये निरर्थक हो जाएगा।
इसकी सार्थकता बेकार हो जाए। और भगवान के कहने पर श्री गरुड़ जी महाराज ने अपना एक पंख झाड़ दिया। जैसे आप देखो कभी कबूतर उड़ता है तो कबूतर के एक आध छोटे पंख कभी अपने आप उड़ के निकल जाते हैं, उसी प्रकार श्री गरुड़ जी ने अपने एक पंख को झाड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र सार्थक हो गया, वो वज्र सार्थक हो। उसी प्रकार भगवान ने विचार किया कि गर्भ में तो ये ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर पाया, ये दोबारा आक्रमण करेगा क्योंकि ये निरर्थक नहीं हो सकता, तो चलो एक बार ये अपना काम कर ले, फिर मैं अपना काम कर लूं। और ब्रह्मास्त्र आया, ज्यों ही बालक का जन्म हुआ, महाराज परीक्षित पैदा हुए, ब्रह्मास्त्र ने उनको मार दिया, मर गए। सहनाइयां बज रही थी, नगाड़े बज रहे थे कि पांडव के कुल का दीपक प्रकट हुआ है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में पांडव को क्या हाथ लगा, कुछ हाथ नहीं लगा। इस युद्ध की अगर समीक्षा की जाए तो महाभारत युद्ध में पांडव को क्या मिला? सारे परिजन मर गए, सारे गुरुजन मर गए, सारे बंधुजन मारे गए, और सबके मर जाने के बाद अगर कोई राज्य मिले तो उसका क्या मतलब? हम कहते हैं आपके भाई बंधु माता पिता गुरु गोविंद सब मार दिए जाएं और आपको पृथ्वी का राजा बना दिया जाए तो उस राज्य सुख में क्या मिलने वाला? उस सुख में सहभाग करने वाले जब तक अपने परिजन पुरजन न हो तब तक उस सुख का क्या अंत? वही स्थिति पांडव की थी। युद्ध के बाद किसी को कोई आनंद नहीं मिला। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। विजय तो उनकी हुई लेकिन युधिष्ठिर को कोई प्रसन्नता नहीं, पांडव को भी कोई प्रसन्नता नहीं। क्या मिला? इस जीत को लेकर के हम करेंगे इसका उपयोग क्या? बंधुओं, दो युद्ध भारत में बहुत प्रसिद्ध है, एक महाभारत और एक राम रावण का युद्ध, त्रेता युग का युद्ध, जिसका वर्णन रामायण में। रामायण में जो युद्ध है भगवान राम का और रावण का, वैसा युद्ध तो न कभी हुआ न आगे होगा, न भूतो न भविष्य। महर्षि वाल्मीकि को कोई उपमा नहीं मिली महाराज उस युद्ध की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, उपमा देने लगे तो कोई उपमा के लिए उनको वस्तु नहीं मिली, किस युद्ध से इसकी उपमा दें? हाँ, उपमा देने के लिए भी तत्सदृश कोई पदार्थ होना चाहिए। आप अगर किसी के मुख की सुंदरता की उपमा दोगे तो कहोगे भाई चंद्रमा के समान मुख है। किसी तालाब और सरोवर की उपमा दोगे तो कहोगे कि ये तालाब नैनीताल के तालाब जैसा है। कोई उपमा देने के लिए पदार्थ तो हो। लेकिन राम रावण का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के लिए आदि कवि वाल्मीकि को कोई उपमा नहीं मिली और अंत में उनको कहना पड़ा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा गगनम गगनाकारम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं गगन की उपमा अगर कोई कवि दे, कोई कवि कविता लिखे और कहे गगन कितना बड़ा है, तो यही कहेगा गगन उतना बड़ा है जितना बड़ा गगन है। क्यों? बोले गगन से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, किससे उपमा दोगे? गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपमम। अगर समुद्र की कोई उपमा देने चले कि समुद्र कितना बड़ा जलाशय है, तो समुद्र से बड़ा दुनिया में कोई जलाशय ही नहीं, उपमा किससे दोगे? यही कहना पड़ेगा समुद्र समुद्र के समान। गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपमम। उसी प्रकार से राम रावण योर